हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज टॉपिक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत इंटरेस्टिंग है। आज मैं बताऊंगी आपको महिलाओं में होने वाला गुप्त रोग। जब हम गुप्त रोग की बातें करते हैं तो अक्सर हमारे मन में सिर्फ पुरुष ही आते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि सिर्फ पुरुषों में ही गुप्त रोग होता है, बट गुप्त रोग तो एक सेक्सुअल डिजीज होती है ना। ये पुरुषों में भी हो सकता है और ये महिलाओं में भी हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो गुप्त रोग की समस्याएं होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में होता है, वो महिलाओं में भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि महिलाओं में कौन कौन से गुप्त रोग होते हैं जिसको आपको समझना चाहिए, और अगर आपको उसके सिम्टम्स, लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो बिना देरी करे हुए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना पहला गुप्त रोग समझते हैं कि जो कि महिलाओं में होता है और बहुत बड़ी समस्या का कारण बनता है। सबसे पहले कह रहा है ल्यूकोरिया। अब देखो ये सारे जो नेम्स लिखे हुए हैं ना गुप्त रोग के, सारे मेडिकल भाषा में, आम भाषा में बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें कहेंगे। कोई सूजन कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, बट जो नाम है वो सारे मेडिकल भाषा में उन्हें क्या कहते हैं। तो जो पहला गुप्त रोग है वो है ल्यूकोरिया। इसका मतलब क्या होता है? इससे क्या होता है कि जो फीमेल होती है उसकी वजाइना से डिस्चार्ज होता है। देखो नॉर्मली जो फीमेल होती है उसकी वजाइना से डिस्चार्ज होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग समय, महीने के अलग अलग समय में। कभी कभी ट्रांसपेरेंट होता है, जेली जैसा होता है, कभी कभी क्या होता है थिक क्रीमी सा डिस्चार्ज होता है, ठीक है। कभी कभी आपको लगता है जेली जैसा डिस्चार्ज महसूस होता है। तो महीने में अलग अलग समय में अलग अलग तरह के डिस्चार्ज महिलाओं में देखने को मिलते हैं। ये कोई समस्या की बात नहीं होती है, बट इस बीमारी में क्या होता है, बहुत ही एक्सेस स्राव आपको देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा फ्लूइड आपकी योनि से बाहर निकल रहा है। उसमें क्या होगा, उसमें से आपको स्मेल भी आएगी। नॉर्मली जो डिस्चार्ज होता है उसमें कोई स्मेल नहीं होती है, कोई बहुत बुरी गंध नहीं होती है, लेकिन जब आपको कोई बीमारी होती है, कोई संक्रमण की वजह से जब डिस्चार्ज होता है आपको, तो उसमें से बहुत बुरी सी स्मेल आती है। फटे हुए दूध जैसा, दही जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, और जो कि आपको मछली की जैसा या फिर कुछ अलग उसकी बैड स्मेल होती है। अगर आपको इस तरीके का डिस्चार्ज दिखता है तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, तुरंत आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। तो पहली बीमारी तो ये हो गई गुप्त रोग, जो कि नॉर्मली इंसान बताते हुए भी झिझकता है। उसको लगता है कि नहीं बताएंगे तो लोग जज करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको खुलकर बताना चाहिए। अगर नॉर्मल डिस्चार्ज है, आपको क्रीमी डिस्चार्ज हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, ट्रांसपेरेंट डिस्चार्ज हो रहा है महीने के अलग अलग दिन में, तो कोई डरने की बात नहीं है। बट बहुत एक्सेस डिस्चार्ज होना दिक्कत की बात है, और फटे हुए दूध दही जैसा स्ट्रक्चर है तो भी दिक्कत की बात है, स्मेल आती है तो भी दिक्कत की बात है, ठीक है। अब कह रहा है योनिशोथ। योनिशोथ क्या बीमारी होती है? इसके अंदर जो आपका वजाइना होता है ना, वजाइना में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। अब खुद सोचो, वजाइना के एरिया में सूजन आती है तो बाहर का जो वल्वा होता है वहाँ के एरिया में भी क्या होती है, सूजन आती है, जिससे कि आपको यूरिन पास करते वक्त, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते वक्त हर वक्त क्या होता है, दर्द महसूस होता है और सूजन भी होती है। और बहुत ज़्यादा एक्सेस सूजन की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पर कट्स लग जाते हैं, आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यह है योनिशोथ, जिसमें आपके वजाइना में सूजन आती है। इसका कारण होता है यीस्ट इन्फेक्शन या फिर किसी भी तरीके का संक्रमण जो कि आपके वजाइना में हो रखा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर कैंडिडियासिस, जिसकी वजह से आपके वजाइना में स्वेलिंग आ सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं पीसीओएस। पीसीओएस तो बहुत ही कॉमन है, मतलब ऐसे बहुत सारे आप लोगों ने सुने होंगे जो कि पीसीओडी से, पीसीओएस से लोग संक्रमित रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो पीसीओएस ऐसा कुछ नहीं कि कोई बीमारी है, ये एक हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से एक विकार है, ठीक है। अब देखो पीसीओएस की कोई दवाई नहीं होती है। पीसीओएस को हम अपने लाइफस्टाइल को सुधार कर पीसीओएस को हम ट्रीट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और मोस्टली जो भी लोग पीसीओएस से संबंधित मतलब पीड़ित रहते हैं, वो लोग आसानी से कंसीव नहीं कर पाते, प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाते हैं। जब तक वो अपनी लाइफस्टाइल नहीं सुधारेंगे तब तक वो आसानी से प्रेग्नेंट ही नहीं हो सकते हैं। और भी बहुत दिक्कत आती है, वेट की प्रॉब्लम आती है, वेट बढ़ता है या फिर बहुत लोगों का वेट लॉस भी होता है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं, बहुत पिंपल्स होते हैं, कंसेप्शन में प्रॉब्लम आती है। तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वो है पीसीओएस, ठीक है। और इसकी वजह से जो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो आपके पीरियड्स होते हैं, वो भी इर्रेगुलर जाते हैं। तो इसीलिए इंसान पता नहीं चल पाता कि वो ओव्यूलेट कर रहा है, कब उसके प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हैं, कब उसके प्रेगनेंसी के चांसेस कम है, कभी पीरियड्स आते हैं, कभी पीरियड्स नहीं आते हैं। तो बहुत दिक्कतों का क्या होता है, सामना करना पड़ता है। थोड़ी सी मेरी आवाज़ अलग आ रही होगी, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी बीमारी है, जो गुप्त रोग की जो महिलाओं में पाया जाता है, उसे कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में पीआईडी। और अगर हम फुल फ्लेज नाम की बात करें तो कहते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का मतलब होता है कि जो आपकी जो प्रजनन वाले जो पार्ट होते हैं ना, जैसे कि आपका जो गर्भाशय है, आपका फेलोपियन ट्यूब है, या फिर जो आपके अन्य प्रजनन अंग है जो कि आपके इंटरनल मौजूद है, आपके अंदर है, आपका गर्भाशय है, वहाँ के फेलोपियन ट्यूब है, उनमें सूजन आ जाती है। अब देखो जब उसमें सूजन आ जाएगी तो प्रेगनेंसी कैसे होगी, और अक्सर ऐसा क्यों होता है,
अक्सर ऐसा एसटीडी की वजह से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से आप संक्रमित हो, उसकी वजह से ये सारी बीमारियां आपके अंदर उत्पन्न होती हैं। इसीलिए अर्ली स्टेज पे हमें कोई सा भी सिम्टम्स दिखता है तो हमको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना होता है, डॉक्टर के पास जाना होता है, तुरंत अपना ट्रीटमेंट कराना होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं सर्वाइकल इरोजन की। सर्वाइकल इरोजन बहुत ही गंभीर, बहुत ही भयानक बीमारी है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो होगा सर्विक्स होता है ना, सर्विक्स आप लोग समझते हो कि जब आपका वजाइना होता है, अंदर वजाइना खत्म होता है, जहाँ वजाइना खत्म होता है वहाँ के बाद से फिर आपका गर्भाशय शुरू होता है, आपका यूट्रस शुरू होता है, वॉर्म, जो जिसको हम आम भाषा में कोक कहते हैं। तो पहले वजाइना खत्म होता है, फिर कोक शुरू होती है। तो वजाइना और कोक के बीच में जो जॉइंट होता है ना, जो कैनाल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। ठीक है, तो इस बीमारी में क्या होता है, जो अंदर की तरफ के जो उत्तक होते हैं, जो टिश्यू होते हैं, जो सेल्स होते हैं, वो बाहर की तरफ ग्रो करते हैं। आप खुद सोचो, कोई अंदर की चीज़ जो कि अंदर रहनी चाहिए और वो बाहर की तरफ खुल कर क्या हो रही है, ग्रो हो रही है, उससे बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, इवन इंसान प्रॉपर तरीके से चल भी नहीं पाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। कुछ भी ऐसी समस्या, इवन ये कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से ट्रीट कराना चाहिए। बात करते हैं आगे, तो स्तन में दर्द, गांठ रचना में बदलाव, मतलब कि जो ऐसा तो है नहीं, जो महिलाओं में गुप्त रोग होता है वो या तो उनकी वजाइना से रिलेटेड होगा या तो उनके ब्रेस्ट से रिलेटेड होगा। तो ऐसा नहीं कि सारे प्रॉब्लम्स वजाइना में ही होते हैं, उनके ब्रेस्ट में भी, स्तन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें गांठ हो सकता है, ठीक है, उसमें दर्द महसूस हो सकता है, उसकी जो संरचना है, जो रचना है, जो शेप है, उसमें आपको चेंज दिख सकता है। कई बार ये ब्रेस्ट कैंसर की वजह से होता है, कई बार और भी सारी बीमारियां होती हैं जो कि आपके स्तन में हो जाती हैं। तो कुछ भी आपको दिख रहा है कि आपको लग रहा है कि लिक्विड बाहर रिलीज़ हो रहा है, या फिर दूध जैसा आपको बाहर कुछ रिलीज़ हो रहा है, मतलब जब आप प्रेग्नेंट नहीं हो, आपका वो पीरियड नहीं चल रहा है जब आपकी डिलीवरी होने वाली है, या फिर आपने बच्चा अभी आपका जस्ट पैदा हुआ है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है पीरियड्स के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान भी क्या होता है, कभी कभी थोड़ा बहुत आपको कुछ मिल्की स्ट्रक्चर बाहर आते हुए दिख सकता है, बट अदर टाइम पे आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ सिम्टम्स हो रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाकर अपना आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक आपको मेरी आज वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।